गुड आफ्टरनून बच्चों, भारतीय बोर्डिंग स्कूल में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। आज हम अपना नया पाठ वसंत जो पुस्तक है हमारी हिंदी की, उससे नया पाठ शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम बता सकते हैं आप? आप नाम बता सकते हैं इस कविता का? यस मैम। बताइए क्या है? शाम एक किसान। शाम एक किसान, है ना? इसके कवि कौन हैं? इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, हमारी जो ये कविता है इसका नाम है शाम किसान। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, यस। ये जो हमारी कविता है, इसमें कवि ने शाम को, यानी जब दिन ढलता है, सूरज छिपने वाला होता है, दिन ढलता है, उस शाम को एक किसान के रूप में दिखाया है। ठीक है, जो हमारी शाम होती है, दिन ढलता है, उस शाम को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और जो शाम के टाइम पे जो हमारी प्रकृति कितनी सुंदर लगती है, दृश्य कितना सुंदर है होता है, वो भी इसमें दिखाया गया है। बेटा आवाज कहाँ से आ रही है? सबसे पहले रीडिंग करिए इसकी, पढ़िए इसको। दीप आप पढ़ोगे। काश का साफा बांधकर सूरज की दीप, यस दीप, दीप, यस मैम। के साथ है आकाश, नहीं है यस, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिमिल खिलता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औधी, धुका उठा, सूरज डूबा, अंधेरे छा गया। समझ आया आपको? कविता पढ़ी आपने, कुछ समझ आया? यस मैम। क्या क्या समझ आया? मैम दिव्या, नैन्सी, आपको कुछ समझ आया कविता से? यस मैम। बताइए क्या समझ आया है? बोल रहा है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की
चिलम खींचता बैठा। बोल रहे मैम कि आप आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा था। सूरज के पहाड़ के पीछे सूरज अपना किरण लेकर बैठा रहता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। फांसी दाग रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। लो मैम समझ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इसमें शाम को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जो शाम ढलती है, सूरज छिपने का टाइम होता है जब, तो उसे एक किसान के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, आकाश का साफा बांधकर, यानी जो शाम है उसको एक किसान के रूप में दिखाया गया है। उस किसान ने, शाम रूपी किसान रूपी शाम ने आकाश का साफा, आकाश आसमान, ठीक है, साफा पगड़ी, साफा पता है ना, सर पे बांधते हैं, ये देखो इसमें दिखा रखा है ना, ये यस मैम। इसको साफा बोलते हैं और पगड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, तो उस किसान रूपी शाम ने आकाश का साफा पगड़ी बांध रखी है। ये देखो बादलों की तरह दिखाई दे रहा है ना, ये इसकी पगड़ी है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे बादल है। यस। तो उस किसान रूपी शाम ने आकाश की पगड़ी बांध रखी है। ठीक है, सूरज की चिलम खींचता, और जब शाम हो रही होती है, सूरज ढल रहा होता है, तो सूरज जो होता है वो लाल लाल सा होता है ना। तो जो ये सूरज है, ये देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये किसान है, ये जो किसान है ये सूरज की चिलम पी रहा है ना, सूरज को चिलम बनाकर खींच रहा है। ठीक है, बैठा है पहाड़। ठीक है, ये पहाड़ है। तो कवि कह रहा है कि जो पहाड़ है, पहाड़ ने बादलों का साफा बांध रखा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सूरज को चिलम बनाकर खींच रहा है। ठीक है, लग रहा है ना ऐसे। देखो ये पहाड़ है, ये कोई किसान नहीं है एक्चुअल में, ये एक पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ के ऊपर ऐसे बादल आ गए हैं, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसान बैठा है और उसने पगड़ी बांध रखी है सर पे और वो चिलम पी रहा है। ठीक है, चिलम आपको पता होगा ना, पता है ना आपको चिलम क्या होती है? ठीक यस है, मैम। वो मुंह में लगा के ऐसे पीते हैं जो चिलम। ठीक है, वो ऐसे लग रहा है। इस पहाड़ ने आकाश बादलों का साफा बांध रखा है और ऐसे लग रहा है जैसे सूरज को चिलम बनाकर वो खींच रहा है, पी रहा है। समझ आया? यस मैम। आगे, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब ये देखिए, ये किसान बैठा है, आपको दिख रहा है ना किसान बैठा है, तो उस किसान के घुटनों पर, यानी पहाड़ के नीचे नदी बहती है ना, तो वो ऐसे लग रही है यस जैसे मैम। किसी किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हुई है। देखो लग रही है यस। है ना, ये ऐसे सफेद चादर। ठीक है, तो नदी ऐसे लग रही है जैसे उस किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। क्या, प्लास एक फूल होता है, लाल 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 रंग का फूल होता है। देखो ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखाया गया है, लाल लाल से फूल लगे हुए हैं प्लास के पेड़ पर। ठीक है, तो वहां पर यस पास मैम। में ही एक प्लास के पेड़ों का जंगल है। ठीक है, पूरा जंगल है और उसपे लाल फूल आए हुए हैं। ठीक है, तो वो जो लाल प्लास के फूलों वाला जंगल है, वो ऐसे लग रहा है जैसे अंगीठी जल रही है, दहक रही है
जल रही है। Yes. ठीक है, जो पास में प्लास के फूलों का जंगल है, प्लास के पेड़ों का जंगल है, वो ऐसे लग रहा है जैसे अंगीठी जल रही है। ठीक है। Yes, अंधकार ma'am. दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अंधकार अंधेरा, ठीक है, पूर्व दिशा। Yes, ma'am. ठीक है, जो अंधेरा है वो दूर पूर्व दिशा में ऐसे सिमट कर बैठा है जैसे जो भेड़ों का झुंड होता है ना, भेड़ होती हैं, Yes, भेड़ से झुंड में दुबक कर बैठ जाती हैं, ऐसे अंधेरा दुबक कर बैठा हुआ है। ठीक है, समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक बार दोबारा देखते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। ठीक है, जो कवि है, कवि ने शाम को एक किसान के रूप में दर्शाया है। ठीक है, और कवि कह रहे हैं कि जो पहाड़ है, पहाड़ ने आकाश, आसमान का या बादलों की पगड़ी बांध रखी है और वो सूरज को चिलम की तरह खींच रहा है, पी रहा है। ठीक है, Yes, घुटनों ma'am. पर पड़ी है नदी चादर सी। जो उस पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे उस किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हुई है। समझ आया? Yes, ma'am. पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसे लग रही है मानो उस किसान के घुटनों पर कोई चादर पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पास में ही प्लास के पेड़ों का जंगल है और उस पे लाल लाल फूल आए हैं। ठीक है, जब हम अंगीठी जलाते हैं, कभी जलाई है अंगीठी आपने? कोयले वाली अंगीठी यस देखा हो आपने कोयला जलता हुआ? Yes, ma'am. यस मैम देखिए। तो उसमें जब वो कोयला जल जाता है तो वो लाल लाल दिखता है, Yes, यस ma'am. मैम। लाल लाल दिखता है ना। तो ऐसे ही जो ये Yes, ma'am. प्लास के फूल हैं, ये इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। और जो अंधेरा है वो दूर पूर्व दिशा में ऐसे सिमट कर बैठा हुआ है जैसे भेड़े सिमट कर बैठ जाती हैं। समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके। यस अब आगे है अचानक बोला मोर। 5 मिनट जैसे 5 मिनट में आ रही है जी। क्या बच्चे? कोई डाउट है इस पहले? 5 मिनट में आ रही है। No, ma'am. दिव्या? नो मैम। Yes, ma'am. खाने में आ रहे हैं। ओके ओके, जल्दी आइए बच्चे। Okay, ma'am.
ओके। इसमें आपको कोई डाउट है? नो मैम। समझ आ गया यस मैम। या दोबारा समझाऊं? नो मैम। नैन्सी दीप, मैम आ गया। नैन्सी, नैन्सी, आपको आवाज आ रही है बेटा? मैम चली गई। उसके लिए रुकते हैं थोड़ा। हेलो। हेलो नैन्सी, यस मैम। आपको कोई डाउट है बच्चे? क्या मैम? आपको इसमें कोई डाउट है? जो हमारा No, ma'am. पहला वाक्यांश है, इसमें कोई डाउट है आपको? नो मैम। वेरी गुड डांस। ओके, एक बार और देख लेते हैं हम इसको, ठीक है? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़, ठीक है? यानी जो ये पहाड़ है, ये जो पहाड़ है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसान बैठा है, ठीक है? उसने आसमान का, बादलों की पगड़ी या साफा बांध रखा है, ठीक है? घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। जो उस पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है, वो ऐसे लग रही है जैसे उस किसान के घुटनों पर चादर पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पास में ही प्लास के पेड़ों का जंगल है, जिस पर लाल लाल फूल आए हुए हैं, और वो ऐसा लग रहा है जैसे अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। जो अंधकार है, अंधेरा है, वो पूर्व दिशा में ऐसे बैठा है जैसे भेड़ों के झुंड होते हैं, और वो एकदम से, जैसे सूरज ढलता है तो अंधेरा आ जाता है, और वो सूरज के ढलने का इंतजार कर रहा है छाने के लिए। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो?
चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब आगे क्या हुआ कि अचानक से एकदम से मोर की आवाज आई। ठीक है, मोर की आवाज सुनकर ऐसे लगा जैसे किसी ने किसान को आवाज दी हो कि सुनते हो। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, चिलम औंधी यानी जो किसान चिलम पी रहा था वो गिर जाती है, उल्टी हो जाती है। औंधी उल्टी, उल्टी होते ही वो बुझ जाती है। धुआं उठा, जैसे ही चिलम बुझती है धुआं उठता है और सूरज डूब जाता है। जैसे ही सूरज डूबता है अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है। समझ गए? यस सर। एक बार और देखते हैं। यस मैम। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब आगे ये हुआ कि एकदम से मोर की आवाज आई और मोर की आवाज सुनकर ऐसा लगा मानो किसी ने उस किसान को आवाज दी है कि सुनते हो। जैसे ही किसान ने वो आवाज सुनी, उस किसान की चिलम गिर गई, औंधी हो गई, उल्टी हो गई। और जैसे ही वो चिलम गिरी, औंधी हुई, वो बुझ गई। जब चिलम बुझती है तो धुआं भी उठता है ना? धुआं यस उठा, मैम। चिलम के यस मैम। धुआं उठा, सूरज डूब गया और सूरज डूबते ही अंधेरा छा गया, अर्थात रात हो गई। हो गई। समझ आ गया? यस मैम। यस। अगर आपको कोई चीज, कोई बात समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार पढ़िए कविता को। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछिए मुझसे। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। दीप आपको? नो मैम। दिव्या? नो मैम। ओके। आगे कविता का सार दिया गया है, पढ़ते हैं क्या है इसमें। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। ठीक है, जो कवि है, कवि ने किसान को जब जाड़े यानी ठंड में, सर्दी होती है ना जब,
सर्दी वाली शाम होती है, तो सर्दी वाली शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जो ये प्राकृतिक दृश्य है, इसमें जो पहाड़ है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसान बैठा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्म पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। जो पहाड़ है वो एक बैठे हुए किसान की तरह लग रहा है, ठीक है। Yes. आकाश ऐसे लग रहा है ma'am. जैसे किसान के सिर पर साफा बंधा हुआ है, पगड़ी बंधी हुई है। और जो पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो कैसी लग रही है, जैसे उस किसान के घुटनों पर चादर रखी हो। और जो पास में पलाश के पेड़ों का जंगल है वो कैसा लग रहा है, जो पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल खिले हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जलती कोयला अंगीठी है, जलती हुई अंगीठी है, ठीक है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, यानी पूर्व दिशा में वहां पर जो अंधेरा है वो इकट्ठा हो रहा है, घना हो रहा है। और वो अंधकार अंधेरा कैसे लग रहा है, जैसे झुंड में भेड़ बैठी हो, ठीक है। अंधकार अंधेरा कैसा लग रहा है, जैसे झुंड में भेड़े बैठी हों। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज, जो पश्चिम शाम के टाइम पे जो पश्चिम दिशा में सूरज डूबता है उसका रंग लाल होता है, तो वो कैसा लग रहा है, जैसे चिलम पर सुलगती हुई आग रखी है, ठीक है। यह पूरा दृश्य शांत है। जो ये पूरा दृश्य है ये बिल्कुल एकदम शांत है, शांति का वातावरण है। अचानक मोर बोल उठता है। इस शांत वातावरण में एकदम से मोर की आवाज आती है, मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई। और मोर की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज लगाई हो उस किसान को कि सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। इसके बाद जो ये दृश्य होता है ये एक घटना में बदल जाता है। यह जो दृश्य था ये किसी घटना में बदल जाता है, जैसे कोई चिलम उलट जाती है, ठीक है, आग बुझ जाती है। चिलम गिर जाती है, गिरते ही उसकी आग बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है। फिर क्या होता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधकार छा जाता है। समझ आ गया? ओके। Yes, ma'am. अभी आप एक काम करिए, इस सार को याद करिए।
हो गया है आपको याद? मैम थोड़ा सा थोड़ा सा। ओके, अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, याद करिए। दिख रहा है तक याद हो गया मैम। दिव्या, आपको कहाँ तक हुआ? मैम थोड़ा सा। करिए बच्चे। ओके बच्चों, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। आपको ये होमवर्क में लर्न करना है। कल आपसे सुना जाएगा। Yes, ma'am. यस आपको कविता पढ़नी है, समझनी है और ये सार आपको याद करना है। Okay. ठीक है? मैम। यस ओके, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए Ma'am. बाय बच्चों। मैम। बाय।